नहीं ले पाई एलएजी अपनी हार का बदला डीसी से, क्योंकि उसके सामने चट्टान की तरह खड़े थे केएल राहुल। मुझे लगता है कि इस मैच में एलएजी का मिडल ऑर्डर जिस तरह एक्सपोज हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस प्रकार से डीसी के बॉलर ने जिस प्रकार से विकेटें लगातार लेने के बाद उसके बाद जो बॉलिंग की है, जिस कारण कुछ भी रन उन्होंने मिडल फेज में नहीं दिए, जिसके कारण इतना लो स्कोर एलएजी डीसी के सामने लगा पाई। और उसके बाद जो डीसी के बैटर ने जो बैटिंग की, चाहे वो अपने अभिषेक पोरेल हो, चाहे वो के राहुल हो, और बाद में अपने अक्षर पटेल हो, तीनों ने ही बहुत ही बढ़िया बैटिंग की और इस सरफेस पर बताया कि बैटिंग बहुत ही इजी बैटिंग करना था। लेकिन इस सरफेस पर नहीं टिक पाए कोई भी एलएजी के बैटर और उनको ही इस मैच का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एलएजी का सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 3 बैटर ही आजकल, और क्या पूरे सीज़न में तीन ऊपर के ही 3 बैटर चल रहे हैं, नीचे से मिडल ऑर्डर पूरा का पूरा एक्सपोर्ट चल रहा है, जिस कारण वो रन नहीं बना पाए। और मुझे लगता है कि अगले आने वाले मैचों में भी इसका खामियाजा एलएजी को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार की पिच मिली थी आज लखनऊ में, बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली शुरू से ही पिच लग रही थी। शुरू से अच्छा बॉल पिच पर आ रहा था, बैट पर आ रहा था, जो कि हमें देखा भी लखनऊ के ओपनिंग बैटर की तरफ से जो उनकी पार्टनरशिप लगी। पावर प्ले में 51 रन बनाए, 71 की कुछ पार्टनरशिप लगी, बहुत ही अच्छी तरह से एलएजी जा रही थी। लेकिन एडम मार्करम का विकेट जाते ही एलएजी को एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा। उनकी पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने के बाद दूसरे ही ओवर में निकोलस पूरन का विकेट लिया मिचेल स्टार्क ने। बहुत ही 2 बड़े विकेट इन फॉर्म बैटर के विकेट लगातार ओवर में जाने के बाद, लगातार एक साथ 2 ओवर में जाने के बाद मुझे लगता है कि एलएजी का वही हम कह सकते हैं 50% चांस बैटिंग की तरफ से वही ख़त्म हो गया था। एक ही बंदे पर वो चांस टिका था, मिचेल मार्श का, क्योंकि नीचे से किसी भी बैटर से इतने ज़्यादा रन इस सीज़न आए नहीं है कि उनसे हम उम्मीद की जा सकती है बड़े स्कोर की। लेकिन मिचेल मार्श भी अगले ही ओवर में मुकेश कुमार को बोल्ड हो गए और उसके बाद मुकेश कुमार ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, साथ ही साथ अब्दुल समद को आउट किया। और उसके बाद 4 विकेट डाउन होने के बाद जो स्लो इनिंग चालू की अपने आयुष बदोनी और डेविड मिलर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों ने जो स्पिनर को खेलते चले गए दिल्ली के, बहुत ही स्लो खेले मुझे लगता है। लेकिन स्लो के साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि जिस तरह से जिस तरह से बॉलिंग की दिल्ली के बॉलर ने, जिस तरह से बॉलिंग की अपने कुलदीप यादव ने, जिस तरह से बॉलिंग की मुकेश कुमार ने, मिचेल स्टार्क ने, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। उन्हीं के बदौलत था कि उन्होंने मिडल ओवर में पूरी तरह से बांध के रखा था मिलर को और आयुष बदोनी को। इनको बिल्कुल ही उन्होंने इजीली रन नहीं दिए, पूरा ही मिडल ओवर उन्होंने बहुत ही बांध के रखा था। हम सोच सकते हैं कि 7-8 ओवर तक 71 रन थे एलएजी के, लेकिन उसके बाद के 12th ओवर में आने वाले 12th ओवर में सिर्फ और सिर्फ एलएजी 70 रन ही बना पाई। आगे कह सकते हैं हम कि बहुत ही कम रन बना पाई एलएजी, उसके बाद 70-80 रन ही बना पाई, क्योंकि 159 ही रन एलएजी बना पाई। और मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहेंगे डीसी के बॉलर, उनका जो बॉलिंग की उन्होंने, उसी के कारण उनको फल मिला कि मिडल ओवर में कुछ रन नहीं बन पाए और नीचे से ऋषभ पंत भी आकर कुछ कर नहीं पाए और बहुत ही कम स्कोर पर यहाँ पे एलएजी को डीसी ने रिस्ट्रिक्ट किया। और उसके बाद जब चेस करने डीसी आई तो डीसी के पार्टनर करुण नायर और अपने अभिषेक पोरेल, इन दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया, बहुत ही अच्छा 31 रन का कुछ स्टार्ट मिला। लेकिन उस करुण नायर बोल्ड हो गए अपने एडम मार्करम को शॉट मारते वक्त, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप लगी अच्छी अपने अभिषेक पोरेल और केएल राहुल के बीच में। केएल राहुल शुरू से ही नज़र आ रहा था कि ये मैच फिनिश करके जाने वाले हैं। उनमें देखा जा सकता था कि वो देख के खेल रहे थे, उनको पता था कि रन बोर्ड पर कम है, थोड़े बॉल भी लिए तो रिस्क ना लिया तो भी मैच हम इजीली टारगेट चेस कर जाएंगे। उसी प्रकार का गेम और उसी प्रकार का कैलकुलेट गेम खेलते चले गए और आखिर तक मैच पर बने रहे। अभिषेक पोरेल ने अपनी 50 की ऊपर, उसके बाद आउट हुए, लेकिन उसके बाद अभी अपने अक्षर पटेल आए,
उन्होंने बहुत ही बढ़िया 34 रन बनाए 20 बॉलों पर, बहुत ही बड़े बड़े छक्के लगाए। ये लखनऊ के ग्राउंड पर देख के मज़ा आ रहा था ये अक्षर पटेल के छक्के। और साथ ही साथ के राहुल, इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप आखिर तक चली गई और दोनों ने ही मैच को फिनिश करके चले आए। और के राहुल ने अपने स्टाइल में मैच को लखनऊ में फिनिश कर दिया और अपने स्टाइल में उन्होंने अपना सेलिब्रेशन भी किया। मुझे लगता है कि इस मैच में सबसे बड़ा एक्सपोज जो हुआ है एलएचजी का मिडल ऑर्डर, उसे बहुत ही मुझे लगता है इस सीज़न में आने वाले अगले मैचों में सावधानी बरतनी होगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि एलएचजी की बैटिंग लाइनअप कुछ ज़्यादा कर पाएगी। वैसे ही बॉलिंग लाइनअप उनकी कमज़ोर है और अगर बैटिंग भी कुछ ना कर पाए तो एलएचजी का इस सीज़न कुछ अच्छा हो नहीं सकता।